इस डाइवोर्स की बात को मैं हल्के में नहीं ले सकती। मैं वो पेपर्स ले जाकर खुद कोर्ट में फाइल करूंगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अरे शुभ काम में देरी कैसी? ये लीजिए। सब साइन है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सावित्री ने अपने सुहाग को बचाने के लिए स्वयं यमदेव से लड़ी। लेकिन अगर सावित्री कमजोर होती तो इस असंभव काम को संभव कैसे बनाती? सावित्री की ये गाथा हम सब के लिए एक सीख है कि जब तक हमारी सांस चलती रहे हमें हार नहीं माननी चाहिए। झुकना मत, उसके लिए लड़ो जो तुम्हें सही लगे और जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए, क्योंकि हर औरत के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जो ठान ले वो जरूर कर सकती है। माता रानी, ये क्या संदेश दे रही है आप मुझे? लड़ने का, डटे रहने का, टिके रहने का? क्या मैं हार मान रही हूँ? आप मुझे ये समझा रही है कि मुझे लड़ना चाहिए? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कीर्ति के आगे हार नहीं मानूंगी। मैं उससे लड़ूंगी माता रानी, मैं उससे लड़ सकती हूँ। और शायद अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने रीत से डाइवोर्स पेपर साइन करवा लिए, उसे देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया, और आप 24 घंटे एक छत के नीचे साथ रहते हुए भी उसे एक दवाई नहीं खिला पाई। मेरी काबिलियत पर शक करना बंद करो। वैसे ही मेरा पारा चढ़ा हुआ है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। बताइए, ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो गई जो आपका प्लान फेल हो गया? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ। हम अपने जीत के बहुत करीब हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे मैं भी यही सोच रही थी। रीत अगर राघव के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर भी देती है तो राघव तो उससे दूर होने के गम में वो तो मरने वाली हालत में हो जाएगा ना, और वो रीत को कभी माफ नहीं करेगा। और रीत, हो सकता है वो भी उस गम में खुद को और खुद के बच्चे को खुद ही मार दे। बस आंटी जी, जो भी हो वो ना हम सबसे दूर चली जाए, हमारा ना रास्ता ही साफ हो जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस डाइवोर्स की बात को मैं हल्के में नहीं ले सकती। मैं वो पेपर्स ले जाकर खुद कोर्ट में फाइल करूंगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अरे शुभ काम में देरी कैसी? ये लीजिए। सब साइन है। तू एक भी मौका नहीं छोड़ती है बताने का कि असली बहादुरी होती क्या है। तुझे सब पता था कीर्ति के बारे में, लेकिन तूने किसी से कुछ बताया भी नहीं। अकेली लड़ती रही उस कीर्ति से। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं ध्रुव, मुझे तेरी बात पे पहले यकीन कर लेना चाहिए था। पता नहीं मैं अपने प्यार में, अपने दुख में इतना अंधा हो गया था कि मैं सच देख ही नहीं पाया। तो हमेशा से सही थी तू, और ये बात तो हमेशा से जानता था कि तू हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पे ही चलती है, और कोई कुछ भी कर ले तू कभी नहीं हटती उस रास्ते से। लेकिन बस अब बहुत हो गया। तू चल, मुझे लेके चल वहां जहां भी वो कीर्ति छुपी हुई है। मैं उसे घसीट के पुलिस के पास लेके जाऊंगा और उसकी सच्चाई सामने लेकर आऊंगा। तू चल। नहीं ध्रुव, इसमें बहुत खतरा है। और वैसे भी मैंने एक प्लान सोच रखा है जिससे मैं कीर्ति को सबके सामने ला सकती हूँ, लेकिन अभी तुझे उससे भी एक जरूरी काम करना है। ठीक है, तू जो बोलेगी मैं करूंगा। मैंने तेरी बात ना मान के जो भी पाप किए मुझे धोना उन पापों को। तू बोल। ध्रुव, कीर्ति ने जबरदस्ती मुझसे
डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाए हैं और वो आज ही उन पेपर्स को कोर्ट में फाइल करने वाले हैं। तुझे किसी भी हालत में उन पेपर्स को कोर्ट में फाइल होने से रोकना होगा ध्रुव। डन दीदू, एक बात याद रख, तेरा और राघव जीजू का रिश्ता अटूट है, कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती।